वेद के अंतिम सार में कहते हैं शिवो हम, शिव कौन है? मैं ही शिव हूं। क्योंकि पावर हाउस से बिजली का तार जुड़ा है और ये बल्ब जुड़ा है, तो अलग सत्ता थोड़ी है। अरे समुद्र में से अगर कोई तरंग उठी है तो तरंग भी है तो समुद्र ही ना। नाम तरंग दे दिया तो क्या है? तो समुद्र का ही तो रूप एक तरंग है। बिजली का बल्ब जल रहा है तो सत्ता तो बिजली है। ऐसे तू राजा है मैं प्रजा हूं, ये झूठ है। सच्ची बात यह है तू और मैं, हम दोनों एक ही हैं। रघुगण वाला महाराज, आपकी बातें बड़ी गूढ़ है, मेरे समझ में नहीं आती। मुझे सरल भाषा में समझाओ। आप तो बाबा जी वाली भाषा में बोल रहे हो। महाराज मुझे ये बताओ, इस शरीर का संबंध किससे है? बोला मैंने अभी कहा था ना कि पतीले में चावल चढ़ाना तो चार चीजें प्रभावित होती है। शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से, और आत्मा का संबंध है परमात्मा से। जड़ भरत ने रघुगण से कहा महाराज ये संबंध था तभी चूल्हे पे जब हम बर्तन रखते हैं और बर्तन में जब हम पानी डालते हैं फिर चावल डालते हैं, तो जो अग्नि का संबंध बर्तन से हुआ, बर्तन गर्म हुआ तो बर्तन ने पानी को गर्म किया, पानी गर्म हुआ तो पानी ने चावल को सिझा दिया। ऐसे ही राजन, शरीर का संबंध इंद्रियों से है। जो पाल की ढोता है उसका श्रम इंद्रियां भोगेगी, और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी। और पाल की ढोते समय अगर उसका संबंध आत्मा से है तो आत्मा वहन, पर आत्मा तो क्यों भोगेगी? जड़ भरत ने कहा राजन मान लो मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा और बर्तन में पानी रखा और पानी में चावल की जगह पत्थर डाले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? चावल तो सीज जाएगा, लेकिन वहां उसमें पत्थर डालो तो, अरे मैदा का क्या मैदा होगा? फूलों का अंतिम रस इत्र बन गया, इत्र का फिर क्या इत्र बनेगा? ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनीय है। तुम ज्ञान की बातें करते हो, जानते कुछ नहीं हो। दोनों के बीच सत्संग हुआ, बड़ा अद्भुत सत्संग है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। राजन विशेषता यह है कि जड़ भरत जैसा संत रघुगण जैसे अभिमानी राजा को आत्मा का उपदेश करता है। रघुगणे ततपसा न याति ने चिज्जया निर्वपणाद ग्वादा नच्छांदसा नैव जलाग्नि सूयेर विना महात पादर जो विसेकम। राजन आत्मा का ज्ञान तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता, बहुत से किताबों के ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता। आत्मा का ज्ञान पाना है तो कोई सद्गुरु मिल जाए। ऐसी होरी खिलावे गुरुजी, ऐसी होरी खिला हो जी जा से जन्म मरण मिट जावे रे। ऐसी होरी खिलावे गुरु सामने, ऐसी होरी खिलावे ओ जैसे जन्म मरण मिट जावे। ऐसी होरी खिलावे गुरु सा हमको ऐसी हो। यहाँ लिया बालकृष्ण लाल को बेटा, वे हो जी यहाँ लिया मेरे पास, व्यासपीठ पे लिया। मिट जावे रे ऐसी होरी खिलावे
प्रेम का रंग बरसा, प्रेम का रंग बरसा, जय हो। केसर घोल कृपा की भली विधि, केसर घोल कृपा की भली विधि, हे जी भरम की धूल उड़ावे रे जासो जन्म मरण मिट जावे, ऐसी होरी खिलावे गुरु सामने, ऐसी होरी खिलावे। आज धीरज को ढप बनाए नई धून, नाम निरंजन गावे। धीरज को ढिप बजाए नई दुनिया, नाम निरंजन वे धीरज को ढप बनाए नई धून, नाम निरंजन गावे। जाकी लगे सो भेद भ्रम छूटे, जाकी लगी सो भेद भ्रम छूटे, और दुख दारिद्र मिटावे गुरु जी मारो जन्म मरण मिट जावे। ऐसी होरी खिलावे गुरु साहब है, ऐसी होरी खिलावे। मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाई कयो हरि ने रो। करी गुरुदेव दया करे, शब्द सुनाए कियो हरि ने रो। जो रवि के प्रगटे निसी जात सुदूरी कियो भ्रम हाल अंधेरो, कायक वाचक मानसिक गुरुदेव को वंदन मेरो, सुंदर दास कर जोर कहे, दादू दयाल को नित छेरो में दादू दयाल को नित छेरो, ऐसी होरी खिलावे होसी जासो जन्म मरण मिट जावे।
ऐसी घोरी खिलावे गुरु सामने ऐसी घोरी खिलावे कहते बनो जी सुनो जी बिहारी सतगुरु होरी खिलावे सतगुरु होरी खिलावे नाम सुना कर भेद मिटावे नाम सुना कर भेद मिटावे आत्म ज्ञान करावे गुरु जी मारो जन्म मरण मिट जावे ऐसी घोरी वे गुरु जी मासु है ऐसी हो खिलावे गुरु सामने ऐसी हो वो तो गाना बजाना बाबा जी के साथ गया लेकिन वो बात वो उनके साथ गई भाई, ले गए वो साथ अपने साज भी आवाज भी है? कर गए हमको अकेला छोड़ के मजदार में मालिक तेरे संसार। वो बाबा का गाना उनके साथ था बाबा। हम भले ही कहे कि हम उनके चेले हैं, भले ही चेले बने, लेकिन वो बात लाना बड़ा मुश्किल है पूरा, क्योंकि आप सब उस फुलेरा नगरी के रहने वाले हैं जिन्होंने उनको सुना है? बाबा बाबा थे, तो उनकी बंदिश को गाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे गुरु हमारे जीवन में मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? नहीं तो क्या होता है बाप, जीवन में किसी को शब्द मिलते हैं तो स्वर नहीं मिलते, और स्वर मिलते हैं तो शब्दों का अभाव होता है। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग होते हैं, शास्त्र की कोई कमी नहीं, लेकिन वहां स्वर में संगीत का बोध नहीं है। हालांकि नियमित रूप से कथा करने से हमारी भी गला तो पूरा बैठ ही जाता है। 7-7 दिन कथा करना, लगातार 4-4 घंटे बोलना, लेकिन फिर भी एक समन्वय गुरु महाराज की कृपा से स्थापित हो ही जाता है। राजा रहुगुण आत्मानुभूति कैसे होती है कि मौज करी गुरुदेव, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक जीवन में आत्मानुभूति नहीं होती। मौज करे गुरुदेव दया करे, अगर कोई गुरु मिल जाए और वो दया कर दे, शब्द सुनाए। दया कैसे करे? रुपया पैसा देकर नहीं, गुरु के पास एक ही है, भगवान का मंत्र गुरु महाराज देते हैं, कान में मंत्र फूंक देते हैं। मंत्र फूंक के क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बेटा मैं गुरु और तू चेला, कान्या मान्या कुर, तू चेला और हम तेरे गुर, अब दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ये मंत्र थोड़ी फूंका जाता है। तो फिर क्या करें? सच्चा गुरु मिले, वो ये कह दे बेटा बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर जो परमात्मा है उसको पहचान। शब्द सुनाए कहे हरि नेरो, नेरा का मतलब होता है नजदीक है। भगवान तुझसे दूर नहीं है, तेरे भीतर में जो बसा हुआ वही तो भगवान है। तेरे में आत्मा का बोध करवा दे, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन करवा दे वो गुरु है। लघु को गुरु में परिवर्तित कर दे वो गुरु है। गुकारस से गुणाती तो रूपाती तो रूकार के गुण को रूप में परिवर्तित कर दे वो गुरु है। शब्द सुनाए कयो हरि नेरो, और जो ही कहा कि अरे मैं जिसे ढूंढ रहा था,
जैसे हिरण को कहे, बेटा तू जिस कस्तूरी को ढूंढ रहा है वो कस्तूरी तेरे से बाहर नहीं है, तेरे भीतर है। और जब तक उसको बोध नहीं होता तब दुनिया में आनंद लेने के लिए ढूंढता है। सच पूछो तो बाप, आनंद तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाबा बुलेशा कहते हैं, अंत वहर दी खबर न आहे, रंग ये रंग बनाया। अंत वहर दी खबर न आहे, रंग ये रंग बनाया। अंत वहर दी खबर न आहे, रंग ये रंग बनाया। अंदर में बैठे हुए को जानता नहीं है ना, इसलिए रंगों में उलझ गया यार। वो थे ना मुझसे दूर, भगवान मुझसे दूर नहीं थे, वो थे ना मुझसे दूर और ना ही मैं उनसे दूर था। पहचान न सका तो ये मेरी नजर का। अरे तेरे भीतर परमात्मा है। सगुण साकार की, निर्गुण निराकार की उपासना ठीक है, लेकिन जो भीतर बैठा हो उसको जान। लेकिन जब तक नहीं जानेगा जब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिल जाए। मोज करे गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाए कहे हरि नेरो। और जो रवि के प्रगटे निसिजात सुदूर कियो, भ्रम भान अंधेरो। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, ऐसे गुरु का वचन लगते ही व्यक्ति का अज्ञान हर जाता है। इतना ही समर्पण करना पड़ता है कि कह मैं कायक वाचक मानसिक, गुरुदेव को वंदन मेरो। सुंदर दास कर जोर कहे, मैं दादू दयाल को हूं नित चेरो। आज दादू जी महाराज के नए आचार्य जो हैं वो भी, उनका भी भंडारा, क्योंकि हमारे अभी जो 21वें आचार्य है वो विराजमान हुए हैं। तो कहने का मतलब, स्वामी गोपाल दास जी जो हमारे दादू पीठ के आचार्य थे, उनकी जगह भी ओम प्रकाश दास जी महाराज जो बैठे हैं, आज वहां भी कथा के बाद में जाना भी है। ऐसी हमारी दादू जी की ऐसी परंपरा जोड़ने वाली है। यहां धर्म वरम नहीं है भाई, यहां प्रेम है। यहां सुंदरदास भी आते हैं तो यहां रज्जब भी आता है। रज्जब का संबंध मुसलमान से है, लेकिन यहां दादू जी की परंपरा में यहां रज्जब भी आते हैं और दादू जी उसे भी प्रेम का प्याला पिलाते हैं। रज्जब जैसा ज्ञानी व्यक्ति दादू जी के जीवन में आए और वो कहे, रज्जब ते गजब क्यों तू सिर पे बांधा मोड़। रज्जब तू गजब करियो सर पे बांध्यो मोड़, आया था हरि भजन को करी नरक की ठोड़। ऐसी ऐसी हमारी ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है हमारा ये फुलेरा और नरना। या महाराज घूमे हैं बाप। और रज्जब दास जी महाराज ने भी ये कहा, बोला महाराज मेरे जीवन में परिवर्तन ये मोड़ बांधने से आया। शायद शादी करने नहीं जाता तो मैं साधु नहीं होता, अब मैं भगवा धारण नहीं करूंगा, बल्कि मैं सारी जिंदगी ये मोड़ बांध करके ही साधु रहूंगा। क्योंकि ये मोड़ वो है जो मेरी जीवन में मोड़ लेकर के आया। ऐसी परंपरा से हमारा संबंध है। और तो संत सबे सिर ऊपर, सुंदर के उर है गुरु दादू। ऐसी हमारी परंपरा। सुंदर दास कर जोर कहे कि मैं दादू दयाल को हूं नित चेरो। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बता दिया, देखो भाई जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक आत्मा का बोध नहीं, और जब तक आत्मा का बोध नहीं तो जैसे हिरण कस्तूरी की खुशबू को बाहर ढूंढता है, वैसे ही आप लोग आनंद को बाहर ढूंढते रह जाओ। आनंद को ढूंढना है तो अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्व अंतः स्तम ईश्वरम। अगर भीतर जाना है तो गुरु में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जिसके पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकता। मीरा जी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त है, लेकिन मीरा जी और राधा जी की भक्ति में थोड़ा फर्क है।
राधा जी को कृष्ण स्पष्ट रूप में चाहिए, और मीरा जी के सामने तो कृष्ण है ही नहीं। राधा जी को खुशी जब मिलती है जब कन्हैया को अपनी आंखों से देखे, और मीरा जी को खुशी होती है केवल भाव से देखे। मीरा जी केवल भक्ति करती है, प्रेम करती है, क्योंकि कृष्ण का शरीर तो मीरा जी के सामने था ही नहीं। राधा की भक्ति दर्श भक्ति है और मीरा की भक्ति प्रेमा भक्ति है। ये फिल्म वाले भी कितना अच्छा गाते हैं ना, क्या भेद किया देखो, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। क्या बात है, एक मीरा, दोनों में श्याम को अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा ने जिसे मधुबन में ढूंढा, और मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो मोहन, मीरा हाथ बिकाया, एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस जय हो। दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी।
राजा रहुगण, भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु जरूरी है, और गुरु से दो वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक होता है ज्ञान और दूसरी होती है भक्ति। केवल ज्ञान हो लेकिन भक्ति न हो तो ज्ञान कोरा है, निगोरा है, कोई मतलब नहीं। केवल ज्ञान हो, अरे ज्ञान तो अपराधियों के पास भी ज्ञान होता ही है, ज्ञान की कमी थोड़ी है। ज्ञान हो लेकिन प्रेम ना हो, भक्ति ना हो तो पार नहीं पड़ती। ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो। एक राधा है, एक मीरा है, दोनों भगवान को चाहती हैं, लेकिन तरीका है। एक ज्ञान की मूर्ति है और मीरा जी भक्ति की मूर्ति है। मीरा जी ठाकुर से प्रेम करती है लेकिन निष्काम भाव से, कोई भाव नहीं है। और राधा जी तो ज्ञान की मूर्ति है। कहते हैं वेद की ऋचा का नाम गोपियां है। उद्धव जी जैसा व्यक्ति है, वहां जाकर के ज्ञान प्राप्त करके आता है तो वो ज्ञान है। राधा अगर ज्ञान है तो मीरा जी भक्ति है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो जरूरी है वो है कि गुरु महाराज मिले, और गुरु महाराज मिलने के बाद आपको अच्छा उपदेश मिले। राजा सुनो, मेरे बारे में भी कुछ बताता हूं। अहम पुरा भरतो नाम राजा। मैं पुराने जमाने में भरत नाम का राजा था। अपने पिताजी का मुझे सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में वैराग्य आया। मैं घर बार छोड़ करके बेटे को राज संभला दामोदर कुंड में गया और वहां की सारी स्थिति बताई। इस तरह से मेरा दिल एक हिरण में लग गया। मुझे अगले बार में हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। राजन, एक छोटे से बंधन ने मुझे वापस हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। कहा गुरु का उपदेश लग गया था कि मैं घर बार छोड़ करके सब कुछ चला गया था, राजपाट सब संभला गया था बेटे को, लेकिन थोड़ा सा दया का भाव रह गया। दया तो अच्छी थी लेकिन उसकी मोह में बंध गया। राजन, चिंतन करो एकांत में बैठकर कि मैं क्या हूं। यहां आए हो कथा में तो सोचो कि वास्तव में मैं कौन हूं, आखिर मेरा स्वरूप क्या है, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये भाव अगर तुम्हारे मन में आते हैं तो ठीक है, और अगर ये भाव नहीं आते तो जीवन में तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा महापुरुष अगर आत्मिक दृष्टि से देखो तो एक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से ही हमारी इस भारत भूमि का नाम भरत से भारत पड़ा है। हमारे यहां कई भरत हुए हैं। एक भगवान राम के भाई भरत है। कहते हैं कि रामचरित्र का गान किया जा सकता है लेकिन भरत चरित्र का गान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राम जी की कथा का फल क्या? बोला भरत का चरित्र। राम जी से भी कई गुना बढ़कर के भरत का चरित्र है। दूसरे हमारे ज्ञानी ये जड़ भरत है, और एक भरत और है शकुंतला नंदन भरत, और उनके नाम से ही आज हमारी भूमि का ये 3 भरत से 3 अक्षरों का भारत नाम है। हम तो यहां से इन तीनों भरत को वंदन करते हैं। इनमें से एक भक्ति योगी है, जैसे मीरा और राधा की हम चर्चा कर रहे थे, दोनों दीवानी हैं, एक दरस दीवानी है, एक प्रेम दीवानी। ऐसे ही तीनों भरतों में एक भरत जो है वो भक्त योगी है। इनमें से एक भरत जो है ये जड़ भरत, ये ज्ञान योगी है, और तीसरे जो भरत है वो कर्म योगी है। ये ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय है जिस भूमि का नाम भारत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप है,
पर इन 7 द्वीपों में एक द्वीप है जिसका नाम जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, उनमें से एक वर्ष है जिसका नाम भारत वर्ष है। देवता लोग भी इस भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए तपस्या तरसते हैं कि भगवान अगर मनुष्य जन्म मिले तो भारत वर्ष में मिले। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने जड़ भरत की कथा सुनाई, लेकिन आपने एक बात कही कि वो चलते चलते समय चींटी को भी छोड़ करके जाते थे। महाराज अब इतनी तपस्या तो नहीं होती, हमारे से पाप तो हो ही जाता है। हम तो चलते समय न मालूम कितनी चींटियां मारते हुए चलते हैं। हम तो खाते समय हिंसा करते हैं, चलते समय हिंसा करते हैं, श्वास लेते हैं तो हिंसा करते हैं, भोजन बनाते समय, लकड़ी जलाते समय हमारे से तो पग पग पे हिंसा होती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा वैष्णव क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, लकड़ी जला रहे हैं, अगर अंदर गुण रह गया तो मर ही रहा है ना, जलते हिंसा तो होती है। महाराज हमें क्या करना चाहिए? भोजन बनाते समय, लकड़ी जलाते समय भी जीव रह जाते हैं, मर जाते हैं। सुखदेव जी ने महाराज ने कहा, राजन उस व्यक्ति को जीवन में 5 यज्ञ करने चाहिए। 5 यज्ञ कौन से? महाराज यहां तो एक यज्ञ करना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो 5 यज्ञ कौन से हैं? बोला, एक गौग्रास निकालो, आपका एक यज्ञ हो गया। अग्नि के खीरे पे भोजन दे अपन चढ़ाते हैं ना, ये आपका दूसरा यज्ञ हो गया, बड़ा महायज्ञ हो गया। और रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चींटियों को आटा डालो, ये आपका तीसरा यज्ञ है। और मां तुलसी को जल दो, वृक्ष की जड़ों में जल दो, पीपल जी को जल दो, पक्षियों को अन्न डालो, आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाओ। ये 5 महायज्ञ हो गए अपने। और सबसे बड़ा यज्ञ है कि आपके घर पे कोई मेजबान आए, अतिथि आए तो उसका सम्मान करो। घर के द्वार पर अगर भिखारी भी आए तो निराश मत भेजना उसको, बोला काई कौन है, ये शब्द मत निकालना कभी जिंदगी। उसको संतुष्ट करके भेजो, पानी पिला के भेजो। अरे उसको मांगने के में शर्म नहीं आई, तुम्हें देने में शर्म आती है। उसको भिखारी बनने में शर्म नहीं आई और तेरे को दाता बनने में शर्म आ रही है। अपने भाग्य की प्रशंसा करना कि तेरे घर पे कोई मांगने आया है। तू किसी के दर पे मांगने नहीं गया, तेरे घर पे कोई मांगने आया है। अपनी महानता तो देख। स्वर रखा करो भैया, तुम लोग बैठ जाती हो। लोग क्या कुछ न कुछ चालू रखो, ऐसे छेड़ते रहा करो इसको। ये कोई राग कुछ न कुछ ऐसा छिड़ता रहना चाहिए, ऐसे कुछ न कुछ धीरे धीरे रिदम चलता रहे तो उसमें फिर स्वर मांगना नहीं पड़ता। थोड़ा मधुर मधुर, ज्यादा आवाज नहीं। तुलसी वो नर मर चुके, तुलसी वो नर मर चुके, जो मांगण को जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निक से नाए। जो भी हो, जो आदमी मांगने गया वो तो मर गया। बड़ा मुश्किल होता है मारना, मन को मारना। साहब कौन मांगना चाहता है? भाग समझो कि तुम्हारे घर में कोई भिखारी आता है, रह जाओगे। आज के 20-25 साल पहले कितना सौभाग्य था, पंडित जी महाराज हमारे घर चरी लेके आते थे। आज कोई आते हैं पंडित जी? है? ऐसे ऐसे ज्ञान के खजाने पंडित जी महाराज हमारे घर चरी लेके आते थे और सिर्फ ठाकुर जी का नाम सुना करके चरी लेके जाते थे। आज पंडित जी ढूंढते रह जाओगे। अब पंडित जी को लाना होगा तो फीस तय करके लाना होगा। उन पंडितों को मेरा यहां से व्यासपीठ से लाख कोटि कोटि नमन है बाबा। ऐसा नहीं था पंडित जी की सामर्थ्य नहीं थी, आपसे कहीं गुना ज्यादा सामर्थ्य थी, लेकिन अपने अपने अहंकार को दूरने के लिए
दूर करने के लिए, अपने अभिमान को मिटाने के लिए मधुकरी इसलिए करते थे बाबा कि कहीं अहंकार ना आ जाए, ज्ञान का अभिमान ना हो जाए। इसलिए सक्षम होने के बाद भी पंडित जी महाराज आपके घर पे आते थे कि इस बहाने इसका कुछ लग तो जाए। तुम्हारे से पुण्य करवाने के लिए पंडित जी महाराज आते थे। घर में जितना आता था ना उसका दशांश तो पंडित लोग आके ले ही जाते थे, लेकिन आज तो कोई आता ही नहीं। ये छोटे मोटे भिखारी बचे हैं, अगर तुम्हारी नियत यूं ही खुद की शिशुपाल की रही तो ये भी आना बंद हो जाएंगे। अपने अपने चौपड़ना कितना चौपड़ते। अगर मिला है तो उसका अंश धर्म के लिए, समाज के लिए निकालोगे तो वो धन शोधित हो जाएगा, नहीं तो उसका दुरुपयोग तो होना ही है। तो महाराज नरक से मुक्ति पाने का हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या से प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यज्ञ करके प्रायश्चित करता है, कोई व्रत करके प्रायश्चित करता है, लेकिन हम तो भगवान का नाम लेके प्रायश्चित करते हैं। हम तो कहते हैं प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन तेरे नाम का आसरा मेरे पास है और मुझसे कुछ नहीं होता। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न मुझे योग आता है, न जप आता है, न पूजा आता है, न धर्म में से होता है। बिंदु जी महाराज क्या कहते हैं, सच पूछो तो मुझको, एक तुम्हारा ध्यान नाम तुम्हारा मेरे दिल में रहता है। सच, हाँ जी, सच पूछो तो मुझको, सच पूछो तो मुझको, नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको, नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं है। नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। इस पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं। कुछ नहीं आता मुझे, पर हाँ मैं माना कि मैं गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ। माना कि गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ। माना कि गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ। माना कि गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ। जो कुछ भी हूँ मगर हूँ किसका भगवान तुम्हारा। जो कुछ भी हूँ मगर हूँ किसका भगवान माने तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है बस नाम तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं कुछ ध्यान। श्री राम सच पूछो तो मुझको नहीं। नहीं कुछ
ज्ञान तुम्हारा इस दिल मेरा करता है बस नाम तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको फरियाद अश्क आह की अगर चाह है तुमको, फरियाद अश्क आह की गर चाह है तुमको, इस तन में वो मौजूद है, इस तन में वो मौजूद है। सामान तुम्हारा, इस तन में वो मौजूद है बामान तुम। इस दिल में रात करता है एक नाम तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है बस नाम तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं बस ज्ञान तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको सच पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। भगवान मैं नहीं जानता आप कैसे हो, कैसे प्राप्त होते हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं आपके नाम की महिमा को जानता हूं। नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण भव नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। कृपा सिंधु सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं, कृपा हिंदू सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं, वो वाणी भुलाने के काबिल नहीं, वो वाणी भुलाने के काबिल नहीं है। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, हरिओम नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम।
पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान तुम्हारा, सच पूछो तो मुझको नहीं कछु ध्यान तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है विद्याम तुम्हारा। ये लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी, लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी। वो लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी, लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी। भक्ति से जो प्यारा तो क्या एहसान तुम्हारा, भक्ति से जो तारा तो क्या एहसान तुम्हारा। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा, मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा। इस दिल में एक नाम। आज अधमों की किया करते हो गर मेहमान नवाजी, अधमों की किया करते हो गर मेहमान निवाजी। अधमों की किया करते हो गर मेहमान नवाजी, अदमों की किया करते हो गर मेहमान नवाजी। तो बिंदु भी सरकार है मेहमान तुम्हारा, तो बिंदु भी है सरकार ये मेहमान तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है बस नाम तुम्हारा, इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। इस दिल में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। पूछो तो मुझको। बिंदु जी महाराज कहते हैं एक बात बताऊं भगवान, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, कुछ भी नहीं जानता हूं, इतना जानता हूं कथा सुनने गया था और कथा में यही कहा था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मुझे गुरुजी ने नाम दे दिया था, नाम सुनाकर भेद मिटायो, अब मैं उस नाम को जप रहा हूं। तो महाराज मुझे तो सिर्फ नाम जपना आता है और कुछ नहीं आता। एक बात बताऊं, केवल नाम ही जपता हूं, बाकी कोई अच्छा आदमी हूं नहीं। मैं कामी भी हूं, मैं क्रोधी भी हूं, मैं कुटिल भी हूं, दुराचारी भी हूं, महा से महापापी मैं हूं। अब बताओ आपका क्या करना। गुरुजी ने कहा था बेटा नाम बड़ा है तेरे पाप छोटे हैं। अगर नाम बड़ा है तो फिर मेरे पाप कहां गिनती में है? क्या पाप इतने बड़े हैं कि नाम से तारे न जाएंगे? पापी अधम खल नीच प्रभु तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। एक बात और कहता हूं प्रभु, मुझे ज्यादा इच्छा तो कुछ नहीं है, ज्यादा मैं आपके लिए कोई भक्ति नहीं कर पाया, लेकिन कुछ विद्याएं मैंने भी की है। मैं तुम्हारे नाम के लिए रोया हूं प्रभु। अच्छा छोटा सा आगे आया था। अच्छा तो इस साल बटे आज मार्च से बटे अच्छा आज हो गया जयपुर से अच्छा अच्छा 2 साल का है। आपका नहीं हाँ जय महाराज। श्री राम जी 17 होते हैं सरी इतनी आहो, जय महाराज। आप सुनाए तुम्हारे कदम विराज। आचार्य जी से आपका बड़ा संबंध, जिन्होंने आचार्य जी ने अभी तो अपना अनुभव बोला, आपने आचार्य जी का नाम लिया गोपाल दास जी महाराज का, बोला गोपाल दास जी और रामदास जी बाबा जी से आपका बड़ा घनिष्ठ
संबंध और आपके साथ ही रहे। तो बोला मेरे से रहा नहीं गया महाराज, व्यासपीठ पे भी मैं आया। हम आपको व्यासपीठ से ऐसे ऐसे संतों के, हमारी 2 आचार्यों के नाम आपने बताए, हरिराम दास जी महाराज से और ये ओमदास जी जो अभी बैठे, ओम प्रकाश जी, वो भी बोला मेरे सामने बच्चे ही थे। तो ऐसे 3 आचार्यों के साथ में आपका जीवन, हम आपको व्यासपीठ से भी प्रणाम करते हैं। तो कहा है फरियाद अस्क आह, प्रभु मेरे पास 3 चीज है। फरियाद है, आंखों में आंसू है, दिल में आह है। अगर इन 3 चीजों की आपको जरूरत हो, ठीक है, आनो ही फरियाद अस्क आह की अगर चाह हो तुमको, तो इस तन में वो मौजूद है सामान तुम्हारा। मैं आंखों से रोता हूं, तेरी याद में आंसू बहाता हूं, मुझे और यज्ञ तप जोग नहीं करना आता। जब भी मेरे से कोई गलती होती है, कामी हूं, क्रोधी हूं, कुटिल हूं, लेकिन इतना जरूर है प्रायश्चित करता हूं। भूल हो जाती है तो मैं रोता हूं, मेरी आंखों में आंसू है प्रभु। मैं फरियाद करता हूं, हे भगवान मुझे बचाओ, नहीं रहा जाता मेरे से संभालते संभालते भी कोई गलत काम हो ही जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं तुमसे फरियाद करता हूं प्रभु, मैं बड़ा नीच से नीच हूं, अब क्या मुझे तार सकते हो? और एक बात और है, अब तुम्हारा नाम गुरुजी ने मेरे कान में डाल दिया था, तो मुझे इतनी लाचारी काटने की जरूरत कहां है? गुरुजी ने यह कहा, बेटा मैंने कान फूंक दिया है, तेरा उद्धार हो जाएगा, मैं आपके आगे लाचारी क्यों काट रहा हूं? अगर गुरु के दिए हुए नाम में ताकत है तो लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी। अब मैं भक्ति नहीं करूं तो भी गुरु का फूंका हुआ कान व्यर्थ तो नहीं जाएगा। लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी, और भक्ति से जो तारा तो क्या एहसान तुम्हारा। अच्छा, आपने कहीं पापियों को तारा नहीं हो तो बात अलग है, पर अधमों की किया करते हो तुम मेहमान नवाजी। हम 6ठे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उस अधम व्यक्ति की हम कथा करेंगे। अधम था, लेकिन भगवान का नाम मिलने से क्या होता है? सच पूछो तो मुझको नहीं कुछ ध्यान तुम्हारा, एक मन में रहा करता है एक नाम तुम्हारा। और उन अधमों की किया करते हो तुम मेहमान नवाजी, तो ये बिंदु भी सरकार है मेहमान तुम्हारा। अजामिल गीत गणिका जिस गंगा दया गंगा में तरते हैं। भगवान ने पूछा अधम कौन? बोला महाराज अजामिल ब्राह्मण के घर का जन्म था, इतने बड़े नैष्ठिक ब्राह्मण थे, लेकिन कहते हैं ना संग व्यक्ति को गिरा देता है। वर्ण बड़ा होने से क्या होता है बाप? होने को तो रावण भी ब्राह्मण ही था, लेकिन संग राक्षसी संग मिल गया। आपका संग क्या है वो महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण के घर में अजामिल का जन्म हुआ है, अच्छी पत्नी मिली है, ब्राह्मणी भी बड़ी सुशीला है। अजामिल की जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन एक दिन कहीं निकले तो किसी वेश्या पर नजर पड़ गई, और वेश्या पर नजर पड़ी, वो कहते हैं ना काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले ऊ प्रकृति वस चुकई भलाई। ये कोई चीज ऐसी होती है, कई बार समय ऐसा आ जाता है कि बड़ा से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी फिसल जाता है। बड़ी बात नहीं है भाई, बड़े बड़े साधु मुनियों से, ऋषि मुनियों से भी चूक हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले ऊ प्रकृति वस, ठेका नहीं लेना चाहिए, चूक जाता है। आज वेश्या घर में जाने का मन हो गया और वेश्या से मित्रता हो गई। वेश्या को पत्नी बना करके लिया, गणिका को अपनी पत्नी बना कर, आओ यहां क्या करोगी, मेरे घर चलो। और वो जो ही आई, आते उसने कहा ये कौन? बोला ये तो मेरी पत्नी। बोला पहले इसको घर से बाहर निकालो। बढ़िया सुशीला पत्नी को घर से बाहर निकाला और घर में अजामिल ने आज वेश्या को प्रवेश दिया। आज व्रती चेंज हो गई, लूट खसोट करना, मांसाहार करना, बड़ा डाकू बन गया अजामिल। पंडित अजामिल से
अजामिल डाकू हो गया। और अजामिल डाकू के यहां पे कहते हैं ना, अधमों की किया करते हो गर मेहमानवाजी। प्रभु आपने उन नीचों के यहां पे आप गए कि नहीं? अजामिल जैसा दुष्ट नीच व्यक्ति साधुओं की मंडली जा रही थी। साधुओं ने पूछा, बेटा रात्रि विश्राम भी करेंगे और 5-7 मूर्ति है, थोड़ी कोई सेवा कर दे, दक्षिणा दे तो अच्छी बात है। वैसे साधुओं को भोजन कराने के बाद क्या पानी पिलाने के बाद भी दांत घिसाई देनी पड़ती है। ऐसा हमारे दादूपंथियों में, राम सनइयों में तो ये नियम ज्यादा है, दांत घिसाई दो, बड़ा अच्छा लगता है नहीं? बोला ये क्या है? बोला हमारा दांत घिसाई है? तो दक्षिणा तो कोई दे तो दे, अच्छी मर्जी की बात है, पर दक्षिणा न दे तो कम से कम भोजन तो करा दे, जलपान करा दे। अब वहां पे कई लड़के बैठे थे, उन्होंने बोला बाबा जी को आज अच्छी दक्षिणा दिलाते, भोजन वोजन बढ़िया है करा। बोला महाराज यहां से सही पूरब दिशा में चल जाओ, आखिरी मकान जो है ना वो बहुत बड़े आपके ज्ञानी व्यक्ति का है, अजामिल जी का घर पूछ लेना, वहीं जाना। साधु ने कहा बेटा बहुत बढ़िया। बोला महाराज आपकी वो सेवा होगी पूछो मत। सारे साधु गए आज अजामिल के घर। अजामिल तो पहले से ही महाराज तैयार था, वो तो अपना डाकू बन करके गया हुआ था, रात्रि के टाइम से आया ही नहीं। अजामिल के घर पत्नी मिली, जाते ही संतों ने बोला नमो नारायण। वेश्या बाहर आई। संत दर्शन का प्रभाव हुआ कि वेश्या का हृदय बदल गया। संत दर्शन मात्रेण, तुम कुछ ना करो, बैठे ही रहो, प्रवचन करने की जरूरत नहीं है ना? केवल देखने मात्र से हृदय परिवर्तित हो जाता है। संत की नूरानी निगाहों में वो ताकत होती है। और संत का एक उद्देश्य होता है प्रेम का प्याला पिलाना।